इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आने लगेगा। आज की ये स्टोरी है भलाई के ऊपर जीत की। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। There was a farmer. There was a farmer. एक किसान था। was का मतलब है था, a एक, farmer का मतलब किसान। Named शेर सिंह। Named शेर सिंह, उसका नाम शेर सिंह था या फिर शेर सिंह नाम का। शेर सिंह नाम का एक किसान था। नेम का मतलब यहां पर होगा नाम का, नाम का। ही वॉज वेरी एरोगेंट। ही वॉज वेरी एरोगेंट, वह बहुत घमंडी था। एंड क्वेरलसम, और झगड़ालू था। वेरी का मतलब है बहुत, एरोगेंट का मतलब घमंडी, क्वेरलसम झगड़ालू। वह बहुत घमंडी और झगड़ालू था। The villagers used to avoid, the villagers गांव वाले, villagers का मतलब है गांव वाले। used to avoid, used to avoid बचा करते थे। avoid का मतलब होता है बचना, यूज टू अवॉइड है तो बचा करते थे। हिज प्रेजेंस, हिज प्रेजेंस उसकी उपस्थिति से। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, हिज उसकी। एवरीवेयर, एवरीवेयर हर जगह। एवरीवेयर का मतलब है हर जगह। गांव वाले हर जगह उसकी उपस्थिति से बचा करते थे। आ फार्मर नेम्ड कृपाल सिंह। आ फार्मर एक किसान, नेम्ड कृपाल सिंह, कृपाल सिंह नाम का। केम आया, केम का मतलब है आया। फ्रॉम द टाउन, फ्रॉम द टाउन कस्बे से। टाउन का मतलब है कस्बा, फ्रॉम का मतलब से। एंड सेटल्ड, एंड सेटल्ड और सेटल्ड हो गया और रहने लगा। सेटल्ड का मतलब होगा रहने लगा, रहने लगा। इन दैट विलेज, in that village उस गांव में। he spoke, वह बोलता था। spoke का मतलब होगा बोलता था, बोलता था। spoke speak का सेकेंड फॉर्म है। speak का मतलब होता है बोलना, spoke है तो बोलता था। sweetly मधुरता से, स्वीटली का मतलब है मधुरता से। एंड हेल्प्ड एवरीवन,
एंड हेल्प्ड और मदद करता था, एवरीवन सभी की, एवरीवन का मतलब है सभी की, हेल्प्ड का मतलब मदद करता था। द विलेजर्स टोल्ड कृपाल सिंह, द विलेजर्स टोल्ड कृपाल सिंह, गांव वालों ने कृपाल सिंह को बताया। टोल्ड का मतलब होगा बताया, यहां पर सेड भी हो सकता है, विलेजर्स सेड टू कृपाल सिंह, ऐसा भी हो सकता है कि गांव वालों ने कृपाल सिंह से कहा। यू स्टे अवे फ्रॉम शेर सिंह, यू स्टे अवे तुम बचकर रहना या फिर तुम बचना। स्टे अवे का भी मतलब यहां पर होगा बचना, जिसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था अवॉइड। फ्रॉम शेर सिंह, शेर सिंह से, तुम शेर सिंह से बचना। ही इज वेरी क्वेरलसम, ही इज वेरी क्वेरलसम, वह बहुत झगड़ालू है। क्वेरलसम का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया झगड़ालू। कृपाल सिंह लाफ्ड एंड सेड, कृपाल सिंह लाफ्ड, कृपाल सिंह हंसा, लाफ्ड का मतलब है हंसा, एंड सेड और कहा, सेड का मतलब है कहा। इफ शेर सिंह, इफ शेर सिंह, अगर शेर सिंह, इफ का मतलब है अगर, क्वेरल्स विथ मी, क्वेरल्स विथ मी, अगर मुझसे झगड़ा करता है, अगर शेर सिंह मुझसे झगड़ा करता है। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, झगड़ा करना, विथ मी मुझसे या फिर मेरे साथ। आई विल टीच, आई विल टीच मैं सिखाऊंगा, टीच का मतलब यहां पर होगा सिखाना, विल टीच है तो सिखाऊंगा, हिम उसे, द राइट लेसन, द राइट लेसन सही सबक, राइट का मतलब होगा सही, लेसन का मतलब सबक, मैं उसे सही सबक सिखाऊंगा। शेर सिंह केम टू नो, शेर सिंह केम टू नो, शेर सिंह को पता चला। केम टू नो का मतलब है पता चला, पता चला। अबाउट दिस, अबाउट दिस इसके बारे में, किसके बारे में, जो बात कृपाल सिंह ने शेर सिंह को लेकर कही थी। ही वॉज वेरी एंग्री, ही वॉज वेरी एंग्री वह बहुत गुस्सा हुआ, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, वॉज वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हुआ। वन डे, वन डे एक दिन, वन डे का मतलब है एक दिन। ही लेफ्ट, ही लेफ्ट उसने छोड़ दिया, लेफ्ट का मतलब है छोड़ दिया। लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म है, लीव का मतलब होता है छोड़ना और लेफ्ट है तो छोड़ दिया। हिज ऑक्सेन अपने बैलों को, ऑक्सेन का मतलब है बैलों को, इन कृपाल सिंह फील्ड, इन कृपाल सिंह फील्ड, कृपाल सिंह के खेत में, फील्ड का मतलब है खेत। ध्यान दीजिएगा ये एपस्ट्रॉफी, ये एस, जब एपस्ट्रॉफी और एस हो तो उसका मतलब होता है काकी के, यहां पर कृपाल सिंह फील्ड है तो कृपाल सिंह के खेत, इन में। कृपाल सिंह ड्रोव, कृपाल सिंह ड्रोव, कृपाल सिंह ने भगा दिया, ड्रोव का मतलब यहां पर होगा
भगाया। द ऑक्सन, बैलों को, आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द फील्ड, खेत से। आउट ऑफ का मतलब है बाहर या फिर से, फील्ड खेत। बट डिड नॉट से, बट डिड नॉट से, लेकिन नहीं कहा, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। टू शेर सिंह, शेर सिंह से, लेकिन शेर सिंह से कुछ भी नहीं कहा। वंस, एक बार, वंस का मतलब है एक बार। देयर वॉज अ गुड क्रॉप, देयर वॉज अ गुड क्रॉप, अच्छी फसल हुई। गुड क्रॉप का मतलब है अच्छी फसल, क्रॉप का मतलब होता है फसल, गुड का मतलब अच्छी। ऑफ वाटरमेलन्स, वाटर मेलन्स, तरबूजों की, वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। इन कृपाल सिंग्स फील्ड, इन कृपाल सिंग्स फील्ड, कृपाल सिंह के खेत में। द वाटरमेलन्स, द वाटर मेलन्स, वो तरबूज, वर वेरी स्वीट, बहुत मीठे थे। स्वीट का मतलब होगा मीठा, वर थे। कृपाल सिंह डिस्ट्रीब्यूटेड, कृपाल सिंह डिस्ट्रीब्यूटेड, कृपाल सिंह ने बांटे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बांटे। वन वाटरमेलन ईच, वन वाटरमेलन ईच, एक एक तरबूज। वन वाटरमेलन ईच का मतलब होगा एक एक तरबूज, एक एक तरबूज। टू द हाउसेस, टू द हाउसेस, घरों में। ऑफ ऑल द विलेजेस, ऑफ ऑल द विलेजर्स, गांव वालों के, गांव वालों के घरों में कृपाल सिंह ने एक एक तरबूज बांटे। शेर सिंह रिटर्न्ड, शेर सिंह रिटर्न्ड, शेर सिंह ने वापस कर दिए। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना या फिर होना, वापस करना, ये रिटर्न है तो वापस कर दिए। द वाटरमेलन, द वाटरमेलन, तरबूज को। सेइंग, कहते हुए। सेइंग का मतलब है कहते हुए, क्या कहते हुए? दैट, कि ही वॉज नॉट अ बेगर, ही वॉज नॉट अ बेगर, कि वो कोई भिखारी नहीं है। बेगर का मतलब होता है भिखारी। इट रेन्ड हैविली, इट रेन्ड हैविली, जोर की बारिश हुई। हैविली का मतलब है जोर की, रेन का मतलब बारिश हुई, बारिश हुई। शेर सिंह वॉज गोइंग, शेर सिंह वॉज गोइंग, शेर सिंह जा रहा था। टू द सिटी, टू द सिटी, शहर। सिटी का मतलब है शहर। शेर सिंह शहर जा रहा था। आफ्टर लोडिंग, आफ्टर लोडिंग, लादने के बाद। लोड का मतलब होता है लादना, लोडिंग है
तो लादने आफ्टर का मतलब बाद। द ग्रेन, अनाज, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, अनाज लादने के बाद। इन अ ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली में। द ट्रैक्टर गॉट स्टक, द ट्रैक्टर गॉट स्टक, ट्रैक्टर फंस गया। गॉट स्टक का मतलब है फंस गया, फंस गया। इन द ड्रेनेज, इन द ड्रेनेज, नाली में। ड्रेनेज का मतलब होगा नाली, इन का मतलब में। द ट्रैक्टर डिड नॉट कम आउट, द ट्रैक्टर डिड नॉट कम आउट, ट्रैक्टर बाहर नहीं निकल पाया। इवन आफ्टर ट्राइंग अ लॉट, इवन आफ्टर ट्राइंग अ लॉट, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी। इवन का मतलब है भी, आफ्टर का मतलब बाद, ट्राइंग कोशिश, अलॉट बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इट वॉज नाइट, इट वॉज नाइट, रात का समय था या फिर रात थी। नाइट का मतलब होता है रात, जैसा हम जानते हैं। बट लेकिन, ड्यू टू शेर सिंग्स बिहेवियर, ड्यू टू शेर सिंग्स बिहेवियर, शेर सिंह के व्यवहार के कारण। ड्यू टू का मतलब है के कारण, बिहेवियर का मतलब व्यवहार। नो वन फ्रॉम द विलेज, नो वन फ्रॉम द विलेज, गांव से कोई भी नहीं। केम आया, टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने। गांव से उसकी मदद करने कोई भी नहीं आया। कृपाल सिंह ऑल्सो केम टू नो, कृपाल सिंह ऑल्सो केम टू नो, कृपाल सिंह को भी पता चला। ऑल्सो का मतलब है भी, केम टू नो जैसा मैंने आपको पिछले पेज बताया, इसका मतलब होता है जानना या फिर पता चलना। अबाउट दिस, अबाउट दिस, इसके बारे में। ही इमीडिएटली रीच्ड, ही इमीडिएटली रीच्ड, वह तुरंत ही पहुंचा। इमीडिएटली का मतलब है तुरंत ही, रीच्ड का मतलब है पहुंचा। द स्पॉट, उस जगह पर। स्पॉट का मतलब है जगह। विथ हिज ट्रैक्टर, विथ हिज ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर के साथ। शेर सिंह सेड, शेर सिंह सेड, शेर सिंह ने कहा। आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूं। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, डोंट वॉन्ट है तो नहीं चाहता हूं। योर हेल्प, तुम्हारी मदद, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता हूं। कृपाल सिंह सेड, कृपाल सिंह सेड, कृपाल सिंह ने कहा। बी एंग्री, गुस्सा हो। बी का मतलब होता है होना, एंग्री का मतलब गुस्सा। एज मच एज यू वॉन्ट, एज मच एज यू वॉन्ट, जितना चाहो उतना। बी एंग्री, एज मच एज यू वॉन्ट का मतलब होगा जितना गुस्सा होना चाहो तुम हो। बट लेकिन, आई कैन नॉट लीव यू हियर,
आई कैन नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ सकता, यू, तुम्हें, हियर, यहां, अलोन, अकेला, अलोन का मतलब है अकेला, एट नाइट, एट नाइट, रात को, मैं तुम्हें यहां अकेला रात को नहीं छोड़ सकता। कृपाल सिंह टाइड, कृपाल सिंह टाइड, कृपाल सिंह ने बांधा, टाइड का मतलब होगा बांधा। शेर सिंह ट्रैक्टर, शेर सिंह ट्रैक्टर, शेर सिंह के ट्रैक्टर को, टू हिज ट्रैक्टर, टू हिज ट्रैक्टर, अपने ट्रैक्टर से, विथ अ थिक चेन, विथ अ थिक चेन, एक मोटी जंजीर से, थिक का मतलब होगा मोटी, चेन का मतलब जंजीर। द स्टक ट्रैक्टर ट्रॉली, द स्टक ट्रैक्टर ट्रॉली, वो फंसी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली, केम आउट ऑफ द ड्रेनेज, केम आउट, बाहर आ गई, ऑफ द ड्रेनेज, नाली से, विथ लिटिल एफर्ट, विथ लिटिल एफर्ट, थोड़े से ही प्रयास से, विथ लिटिल एफर्ट का मतलब है थोड़े से प्रयास से, थोड़े से प्रयास से, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, लिटिल का मतलब थोड़े से, विथ का मतलब से। शेर सिंग्स एरोगेंस, शेर सिंग्स एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होगा घमंड। शेर सिंह का घमंड, वॉज शैटर्ड, वॉज शैटर्ड, चूर हो गया, शैटर का मतलब होता है चूर होना, शैटर्ड है तो चूर हो गया। ही रिग्रेटेड हिज बिहेवियर, ही रिग्रेटेड हिज बिहेवियर, उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, रिग्रेटेड है तो उसे पछतावा हुआ, पछतावा हुआ। नाउ शेर सिंह वॉज कंप्लीटली चेंज्ड, नाउ, अब, शेर सिंह वॉज कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली का मतलब है पूरी तरह से, चेंज्ड, बदल गया था, चेंज का मतलब होता है बदलना, चेंज्ड है तो बदल गया था। गुड हैज कन्क्वेड एविल, गुड हैज कन्क्वेड एविल, भलाई ने बुराई को जीत लिया था, कन्क्वेर का मतलब होता है जीतना, हैज कन्क्वेड है तो जीत लिया है, गुड का मतलब यहां पर होगा अच्छाई या फिर भलाई, एविल का मतलब बुराई। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।